बीएसटीसी का एग्ज़ाम है 28 अगस्त को और आप देख रहे हैं बीएसटीसी का महा मॉडल पेपर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई परिवार में है जो बीएसटीसी 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर से सेंड करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम दे के आएंगे आप, तो आपको आंसर की चाहिएगी और आंसर की आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। कितना स्कोर आपको करना होगा, इस सब के बारे में आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए भाई। प्रश्नों को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है रीजनिंग का और सांकेतिक कूट भाषण से। प्रश्न नंबर 1, यदि एक कूट भाषा में बॉक्सर को AQWGQ लिखते हैं तो विजिट को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसने बॉक्सर को कैसे लिखा है। तो बी से इसने क्या किया, पहले वाले अक्षर को लिख दिया। बी से पहले क्या है, ए लिखा। तो हम विजिट को देखेंगे सबसे पहले। विजिट का उसी अनुसार हमको ये सांकेतिक कूट भाषण मिलेगा शब्द। तो बी का यहाँ पे इसने ए किया तो हमें वी से पहले वाला एक अक्षर लेना है, यू आ गया। अब इसने क्या किया, उसके बाद है ओ है, तो ओ के साथ इसने क्या किया कि ओ के बाद में एक अक्षर छोड़ के फिर अगला अक्षर लिखा है OPQ, एक पी छोड़ दिया इसने बीच में। तो हम क्या करेंगे, आई के बाद में एक अक्षर छोड़ देंगे तो जे को हम छोड़ेंगे, फिर आएगा हमारे पास के। अब हमारे पास अगला क्या है, एक्स। एक्स को इसने क्या लिखा, डब्लू। एक्स का यहाँ पे पहला अक्षर क्या होता है, WX। तो एस से पहले आर और एस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। तो ये आर यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे इसने क्या किया कि यहाँ पे जो ई है, इसके बाद में इसने एफ को छोड़ दिया, फिर जी लिखा है। तो हम आई के बाद में फिर जे को छोड़ेंगे और फिर के लिखेंगे। जैसे इसके अंदर जो फॉर्मूला है उसी प्रकार अगले का आपको हल करना है। अब हमारे पास क्या बचा, आर। आर का इसने क्या लिखा, QR। क्यू के बाद में क्या आता है, आर। तो आर से पहले वाला अक्षर लिखा है इसने क्यू। टी से पहले वाला अक्षर क्या होगा, एस। तो इस प्रकार ये आपका हल हो जाएगा विजिट का भाई। ये बनेगा कूट शब्द UKRKS। ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, UKRKS ऑप्शन 3 के अंदर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। इस प्रकार आपको ये प्रश्न हल करना है। प्रश्न को 2 बार आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा फिर। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे श्रृंखला है, श्रृंखला में अगले अंक को चिन्हित कीजिए। तो ये श्रृंखला है, इसके बाद में अगला अंक क्या होगा ये बताना है हमको। ये 7.5 है ना, ये किस प्रकार लिखा गया है, ये 7 से 1/2 ऐसे लिखा गया है। तो सभी ध्यान दें, ये या आप सोचोगे कि यह 712 है, नहीं, ये इस प्रकार लिखा गया है क्योंकि मोबाइल प्रिंटिंग से ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो 60 श्रृंखला को देखते हैं, 60 30, 60 के नीचे 2 तो क्या आ गया, 30। यहाँ पे श्रृंखला देख लेते हैं, 30 के बाद में इसने 4 से इसको गुणा किया, ये श्रृंखला फिर नहीं बनी। तो सबसे पहले देखेंगे 60 का यहाँ पे इसने 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा फिर 120। तो तीसरा, पहला तीसरा, दूसरे को अगर 2 से भाग करते हैं तो आएगा 15 हमारे पास। तो ये किस प्रकार बन रही है, 60 का 120 2 गुणा और 120 का 2 गुणा 240, और 30 का 2 का भाग देंगे 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो आएगा आपके पास 7.5। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, 7.5 आपका सही होगा। ये इस प्रकार है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। अगला प्रश्न, सादृश्य को पूरा कीजिए।
संबंध बताना है इसके अंदर आपको। घड़ी, घड़ी क्या बताती है? समय। तो लैंप हमें क्या देगा? प्रकाश। कमरा थोड़े देगा, कमरा गलत है भाई। चमक गलत है। बल्ब, लैंप बल्ब नहीं हो सकता, लैंप हमें प्रकाश देगा। घड़ी हमें समय बताती है, तो लैंप हमें प्रकाश देता है। जब रात के अंदर हम लैंप को जलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? प्रकाश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 प्रकाश। अगला प्रश्न सबसे शानदार है, 4 नंबर प्रश्न। एक लड़का 15.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, 2 मिनट में वह कितने मीटर दौड़ेगा? तो इसने क्या पूछा? हमें तो दिया गया किलोमीटर और प्रति घंटा के हिसाब से, और इसने पूछा है मिनट और मीटर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि ये 60 मिनट के अंदर कितने मीटर दौड़ेगा। तो 60 मिनट के अंदर हम कैसे निकालेंगे कि ये कितने मीटर दौड़ेगा? तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। तो मीटर होते हैं 1000, तो 15.6 को हम गुणा करेंगे 1000 से। और अगर पॉइंट हटाते हैं तो इसके नीचे हम जैसे 10 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होती है उतना ही नीचे शून्य लगाने हैं हमको। तो ये एक शून्य से यहाँ पे एक शून्य, तो यहाँ पे कितने? जब 16 को 156 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100 को, तो ये आ जाएगा 15,600 मीटर 1 घंटे के अंदर जाता है भाई दौड़ने। अब पूछा गया 2 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगा। तो जो हमारे पास मिला है उसको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले में मिल गया 1500, ये 15,600 मीटर बटे 60 मिनट। हमें निकालना है कितने मिनट का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो मिनट निकालनी है वो 2। तो एक शून्य से यहाँ पे शून्य को हम काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे 6 और यहाँ पे गुणा के अंदर 2, तो इस 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे ये 3 बच जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे नीचे 3। अब 3 का अंदर हम 1560 के अंदर 3 का भाग देंगे, तो ये जाएगा 5, 2 और 0। 520 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 1560। तो सही उत्तर होगा 2 मीटर। 2 मिनट के अंदर अंदर वह कितने मीटर दौड़ेगा? 520 मीटर। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न कतार से संबंधित है। यदि एक कतार में रेखा एक छोर से 7वें स्थान पर है, तो इस छोर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने नंबर पे है रेखा? ये रेखा है, मान लीजिए यहाँ पे ये रेखा है, तो इस स्थान से कितनी दूरी पे है? 7 नंबर। और दूसरे छोर से 11वें नंबर पर, और इस साइड से ये 11 नंबर पे है। तो कतार में लड़कियों की कितनी संख्या है वो बतानी है आपको। कितनी लड़कियां हैं? तो हम सबसे पहले 7 और 11 को जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आया 18। अब कहोगे कि ऑप्शन के अंदर 18 है ही नहीं, पर दिमाग से थोड़ा सोचो। तो रेखा को तो हमने दोनों साइड से गिना है, तो इस साइड से 7 नंबर पे रेखा है, इस साइड से 11 नंबर पे। तो ये दोनों साइड से रेखा को गिनेंगे तो रेखा तो एक है, उसको 2 बार कैसे गिन सकते हैं? तो यहाँ पे -1 होगा, ये आ जाएंगे 17। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 1 17। अगला प्रश्न, ये डायग्राम वाला प्रश्न है। लड़का, विद्यार्थी, खिलाड़ी। लड़का है, वो विद्यार्थी भी हो सकता है। इस प्रश्न के अंदर मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये प्रश्न अलग टाइप से है, क्योंकि इसमें पहले डायग्राम थे, तो मैं पीडीएफ बना रहा था, मेरे पास डायग्राम बन नहीं रहे थे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिख तो लिया, पर ये गलत हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, वरना मैं आपको ये बता देता। अगला प्रश्न है, निर्देश पढ़ लेना भाई। निम्नांकित प्रश्नों में 2 कथन और उसके पश्चात 4 निष्कर्ष हैं। सभी निष्कर्षों को ध्यान से पढ़कर कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष का चयन करना है कि कौन सा सही होगा। कथन हमारे पास क्या है?
सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां यहाँ रुकती हैं, राजधानी यहाँ नहीं रुकती है। तो ये हमारे पास कथन है। तो निष्कर्ष, और ये ऑप्शन है कौन सा सही है ये बताना है आपको। राजधानी यात्री गाड़ी ट्रेन है, पता नहीं भाई ये ट्रेन है कि यहाँ पे दिया नहीं गया है कि ये ट्रेन है, कौन सा सही है ये बताना है। राजधानी सुपरफास्ट गाड़ी है, क्या पता। राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है, राजधानी एक्सप्रेस तो यहाँ पे रुकती हैं, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है, ये बात तो इसके अंदर मिल रही है भाई। राजधानी विशेष गाड़ी है, ये भी बात नहीं दी गई। तो तीसरी बात है वो राइट होगी, केवल ऑप्शन 3। तो इसके अंदर कैसे हुआ, सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ी यहाँ पे रुकते हैं इस स्टेशन पे, राजधानी यहाँ से सीधी चल जाती है, रुकती नहीं है। तो एक्सप्रेस तो यहाँ पे रुकती है, तो राजधानी एक्सप्रेस नहीं होगी, तभी नहीं रुकती है। अगला प्रश्न, 5 पुस्तकें एक दूसरे पे रखी हैं, पढ़ना है भाई 2 बार। ई ए पर है, ए के ऊपर कौन है, ई। सी वो बी के नीचे है, एक बार इसको अलग अलग लिख लेते हैं क्योंकि ए और ई से इसका कोई संबंध नहीं है। सी है ना वो बी के नीचे है, ए है ना, यदि ए बी के ऊपर है, ए इसके ऊपर है भाई, इस प्रकार ये चल रहा है सीरीज। और डी है ना वो सी से नीचे है, सी से नीचे है भाई डी, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या होगा, सी के डी। तो सबसे ऊपर ई, सबसे नीचे डी, तो सबसे ऊपर पूछा गया, सबसे ऊपर है आपकी ई, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर मैथमेटिक्स को ये कूट भाषा के अंदर ऐसे लिखा तो महात्मा को कैसे लिखेंगे। तो इसके अंदर हमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महात्मा और मैथमेटिक्स में आपको शब्द है ना वो मिल जाएंगे। एम का इसने क्या लिखा, 1, तो हमारा पहला तो मिल गया, 1 लिखना है, एम को लिख लेते हैं 1। फिर ए का इसने क्या लिखा, 2, तो हम 2 लिख लेते हैं। एस का इसने क्या लिखा, एच 4 नंबर पे है, 4 लिखा था एस का। और ए का इसने 2 लिखा था भाई। और टी का इसने क्या लिखा, 3। एम का इसने क्या लिखा, 1। और ए का इसने क्या लिखा, 2। तो 1 2 4, 1 2 4, 2 3 1 2, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 1। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है ये। दीपक रवि का भाई है, दीपक डी से लिखेंगे, रवि का भाई है, ये बी लिख देते हैं इसके ब्रोदर, रवि आर का, रवि से आर हो गया। रेखा है ना वो अतुल की बहन है, ये भी अलग सेंटेंस है, तो इसका थोड़ा क्लियर लिखते हैं। तो सबसे पहले डी, डी का भाई कौन, आर किसका भाई है, डी का, तो ये ब्रोदर। अब क्या कहा गया है अगले प्रश्न के अंदर, रेखा ना, आर ई से हम रेखा को लिखेंगे, रेखा किसकी बहन है, अतुल की, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं अतुल के लिए, ये सिस्टर हो गई। रवि है ना वो रेखा का पुत्र है, ये इसका क्या हो गया, सन। तो दीपक, दीपक और रवि दोनों भाई हैं, तो आर की माँ होगी वो डी की माँ होगी, तो रेखा और दीपक का क्या रिश्ता हो गया, पुत्र का, रेखा का पुत्र है दीपक, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, इफ वी डोंट हरी वी विल मिस आवर ट्रेन, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, यदि हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम अपनी ट्रेन को मिस कर देंगे। देयर इज नॉट ब्रेकेट टाइम टू वेस्ट, हमारे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। तो लिटिल थोड़ा सा, एनी, मैनी या फ्यू, कौन सा होगा,
फ्यू टाइम, ए फ्यू, द फ्यू, ये अलग प्रकार हैं। तो यहाँ पे सही होगा आपका ऑप्शन एक, देयर इज नॉट एनी टाइम टू वेस्ट, हमारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ब्रैकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पीक यानी बोली जाती है, यहाँ पे बोलना, यहाँ पे वर्ब है, अंग्रेजी बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगी, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म इज स्पोकन, इज स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीक नहीं आएगा, फिर इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे भारत के अंदर बोल, ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत ही नहीं बल्कि विश्व है, यानी पूरे विश्व के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, इज स्पोकन। स्पोकन अगर हम लिखेंगे तो ये पास्ट के अंदर चला जाएगा, इज स्पोकन। अगला प्रश्न, दे ब्रैकेट वॉलीबॉल व्हेन आई सा देम प्लेइंग, खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग वॉलीबॉल व्हेन आई सो देम, आई सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इस पर आएगा वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो सेंटेंस हो गए, वेन जोड़ता है, वेन के एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या आएगी, वाज और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पे सही होगा, दे वर प्लेइंग वॉलीबॉल व्हेन आई सो देम। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, फाइंड द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू अबेंडन, त्यागना या छोड़ना, ये अर्थ होता है अबेंडन का, तो इसका सिमिलर कौन सा है, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, नहीं, लीव, लीव का अर्थ होता है छोड़ना, अर्जेंट लीव, जैसे लीव लेते हैं ना, छुट्टी लेना, तो छुट्टी का भी अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना, आज का मैं दिन ये काम नहीं करूंगा, तो इस काम से हमने दूरी बना ली। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 2, सिमिलर होगा अबेंडन का लीव। अगला प्रश्न, ही सेज आई एम वेरी सॉरी, कन्वर्ट टू रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, नरेशन का ये प्रश्न है, ही सेज आई एम वेरी सॉरी, ही ऐसे कैसे आ जाएगा, सेड, सेज का यहाँ पे आ जाएगा सेड, ही सेड उसने कहा, ये दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि उसने कहा, इसको कंजक्शन के साथ जोड़ेंगे, ही सेड दैट, उसने कहा कि, आई का फर्स्ट पर्सन ही, आई के साथ एम, फर्स्ट का देखो मान लीजिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होगा, ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज वेरी सॉरी, तो ही सेड दैट ही वाज वेरी सॉरी, ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला प्रश्न, फाइंड द वर्ड फॉर द ऑर्डर्ड समबॉडी नॉट टू डू समथिंग, किसी को आदेश देना कि ये तुझे नहीं करना है, ये तुम्हें नहीं करना है, मना ही, फॉरबियर नहीं होता, फॉरबिड, फॉरबिड का अर्थ होता है मना ही, तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, फाइंड द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कॉल्क्यूअल, इसके अंदर क्या होगा, सिमिलर वर्ड बताना है आपको, इनफॉर्मल, फॉर्मल होता है औपचारिक, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, जैसे फॉर्मल है ना वो व्यवहार करते हैं, कोई मान लीजिए आपके सामने अगर टीचर हो उसके सामने, और इनफॉर्मल अपने परिवार के साथ में, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, इनफॉर्मल, रिटन या प्रिंटेड या फॉर्मल नहीं होगा सिमिलर वर्ड। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, ग्रेजुअली थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल, धीरे धीरे वस्तुएं नॉर्मल हो रही हैं, जैसे कोविड आया उसके बाद में
ये महामारी समाप्त हो रही है धीरे धीरे और लोग अपने मेन जो फोकस है वहां पे पहुंच रहे हैं, नॉर्मल हो गए हैं। द अंडरलाइन वर्ड इज ए, तो यहाँ पे कहोगे अंडरलाइन वर्ड है ही नहीं, तो अंडरलाइन वर्ड था ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, संज्ञा तो नहीं है। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, सर्वनाम भी नहीं होता है। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव भी नहीं है, एडवर्ब है ये ग्रेजुअली। अगला प्रश्न, आई डोंट हैव ब्रैकेट मच टाइम फॉर रीडिंग ब्रैकेट आई वुड लाइक टू। आई डोंट हैव यहाँ पे भरना है आपको, ये ऑप्शन है इसके अंदर। अगर हमने यहाँ पे एज भरा तो दूसरे के अंदर भी एज होगा, मोर भरा तो दूसरे के अंदर देन भरेंगे, पहले के अंदर टू, फिर दूसरे के अंदर डेट, और चौथे के अंदर ये सच भरेंगे तो यहाँ पे अगले के अंदर हम डेट भरेंगे। तो कौन सा होगा? आई डोंट हैव एज मच टाइम फॉर रीडिंग, एज मच इतना नहीं है मेरे पास समय फॉर रीडिंग, एज आई वुड लाइक टू जितना मैं चाहता हूँ, कि मेरे पास इतना समय नहीं है पढ़ने के लिए कि जितना मैं इसके अंदर देना चाहता हूँ पढ़ाई के अंदर। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन एक, एज और एज। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, सी वॉन्ट लिसन। अब ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे लिखा इसने, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरें। सी वॉन्ट लिसन, वॉन्ट सी वो चाहती है, विल सी वो चाहती है, इट सी, कैन सी। सी वॉन्ट लिसन, विल सी, तो ये आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। सी वॉन्ट लिसन, विल सी। अगला प्रश्न ये हिंदी का है, तत्सम शब्द। 21 नंबर प्रश्न है, मिताई शब्द का तत्सम रूप होगा। मिताई तत्सम शब्द होगा मिठाई, मीठा, मित्रता या मित्र। तो मिताई का तत्सम शब्द कौन सा होगा? मित्रता। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा की स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम होती हैं, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो कौन सा शब्द है जो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना है? निजत्व, सर्दी, वाहवाही, कठोरता। भाववाचक संज्ञा के अंदर लास्ट में आपको त्व जरूर मिलेगा, लगभग ये मिल जाएगा आपको, ता त्व ऐसे मिलेगा। भाववाचक संज्ञा का होता है आपको भाव का बोध होगा इससे। अब सोचो कि भाव से मोल भाव नहीं है, ये भाव आपको ऐसा सोच सकते हो भाई, निजत्व, अपनापन। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, विसर्ग संधि से बना शब्द है। किस शब्द के अंदर विसर्ग संधि है? तो बताता हूं आपको, यश है धरा, यशोधरा। विसर्ग, इसके अंदर विसर्ग है या नहीं? है भाई, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 1, यशोधरा। उद्यान, उद्यान, यहाँ पे विसर्ग थोड़े ना है। अगला प्रश्न है आपके पास, मुद्रा को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। मुद्रा, सिक्के, मुद्रा को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। मोहर से समझ जाते हैं कि मुद्रा, रुपया भी मुद्रा, अंग भंगिमा भी मुद्रा को कहते हैं, मुखर नहीं कहते हैं भाई। ये तीनों मुद्रा के रूप हैं, और मुखर है ना वो मुद्रा का रूप नहीं है। ये रीजनिंग के अंदर भी प्रश्न बन सकता है ऐसे। अगला प्रश्न, आकुल शब्द का अर्थ नहीं होता है। आकुल, व्यग्र, कुंद, उद्विग्न, विहल। आकुल, तो आकुल शब्द का क्या अर्थ नहीं होता है? कुंद, कुंद इसका अर्थ नहीं होता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 2। तो अभी तक आपने अपने अपने मान लीजिए, मेरे मान लीजिए, आपका ही चैनल है। आप जब आओगे तो इसमें सपोर्ट रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं।
तो सब्सक्राइब जरूर से करें भाई चैनल को, जो भी वीडियो देख रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न, विद्वन मंडली शब्द में संधि है यण, दीर्घ, विसर्ग या व्यंजन। तो संधि होती है स्वर, विसर्ग और व्यंजन, ये 3 संधि होती हैं। स्वर संधि के पार्ट हैं यहाँ पे दीर्घ और यण संधि, और विसर्ग और व्यंजन आपको सीधे ऑप्शन के अंदर मिल गया। तो ये दोनों नहीं है ऊपर वाली। तो विसर्ग का अर्थ होता है यहाँ पे जो इसके अंदर विसर्ग लगे। तो विद्वन मंडली का हम अगर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा विसर्ग। तो सही उत्तर होगा हमारे पास ऑप्शन 4 व्यंजन संधि। अब मैं आपको जल्दी जल्दी प्रश्न करा देता हूं। 27 नंबर प्रश्न, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रवास की कम मात्रा लगती है वे कहलाते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष या सघोष। उच्चारण में प्रवास की कम मात्रा लगती है, कौन से शब्द होते हैं? अल्प प्राण। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों को दर्शाने की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? त्यागी, विरागी, साधर्म में, वेद धर्म में, स्थावर जंगम, विधि और निषेध। विलोम शब्दों को दर्शाने की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? त्यागी, विरागी। तो इसने सही लिख दिया। जिसने संसार की मोह माया को त्याग दिया वही त्यागी, वही विरागी। तो ये गलत हो गया फिर यहाँ पे। अगर मैंने कोई उत्तर गलत बता दिया तो आप कमेंट में बता सकते हो भाई। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? संग्रहित, मृदंग, अनुग्रह, स्रोत। तो स्रोत को भी ऐसे ही लिखते हैं, स्रोत तो ऐसे ही लिखते हैं भाई, सभी देख सकते हो। ये स्रोत शब्द है। अनुग्रह है, इसने सही लिखा है। मृदंग भी इसने सही लिखा है। तो ये गलत कौन सा है फिर? संग्रहित। तो इसने, ये भी सही लग रहा है मुझे भी। नहीं, ये ऐसे लिख सकता था ना, ये इसने गलती कर दी भी। तो ये ऐसे लिखना था इसको। शुद्ध और अशुद्ध शब्द आएंगे एग्जाम के अंदर। 30 नंबर प्रश्न, तो प्रश्न कैसे थे ये बताओ जल्दी से कमेंट के अंदर। 30 में से 25 प्लस किसके सही हैं और 20 प्लस किसके सही हैं, ये कमेंट में बताओ। आपकी तैयारी का तो मुझे पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने बेहतर आप पढ़ रहे हो, आप कितना स्कोर कर पाओगे। स्कोर सभी अच्छा करेंगे, मैं नहीं कहूँगा कि कोई कम करेगा। 400 प्लस सभी के होंगे। तो दान कोई करे कुडन दूसरे को हो। आपका दान तो कोई और करे, प्रॉब्लम कोई और का है। तो इस लोकोक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति बतानी है आपको। दान कोई करे कुडन दूसरे को हो, यानी दर्द या पीड़ा दूसरे को दान करने से। तो इससे संबंधित कौन सी लोकोक्ति है? ऑप्शन 1, तेली खसम किया फिर भी रूखा खाया। दूसरा है, तेली के बेल को घरी 50 कोस। तीसरा ऑप्शन है, तेली का तेल जले मसालजी का दिल जले। ऑप्शन चौथा है, दर्जी की सुई कभी तागे में कभी टाट में। तो बता दूं आपको, ये मुझे सेम सेम क्यों लग रहा है? तेली का तेल जले मसालची का दिल, दान कोई करे कुडन दूसरे को। यहाँ पे देखो दोनों के अंदर क्या कहा गया है? कोई और काम कर रहा है, किसी और को प्रॉब्लम है। तेली का तेल जल रहा है लेकिन मसालची का दिल क्यों जल रहा है भाई? इसको इससे प्रॉब्लम है। दान कोई कर रहा है तो कुडन दूसरे को क्यों हो रही है? क्योंकि इसको इससे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सही क्या होगा फिर ऑप्शन? तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। तेली का तेल जले मसालची का दिल जले। ये ऊपर आ जाता और ये नीचे आ जाता तो आपको इसको लिख देना है, नहीं इसको लिख देना है भाई। अर्थ समझ लेना थोड़ा बहुत लोकोक्ति मुहावरे के अंदर, फिर आप सही जरूर करके आओगे। प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना एग्जाम के अंदर, सभी करने। माइनस मार्किंग है नहीं। अगर सही हुआ तो 3 नंबर जुड़ गए, और नहीं सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 0 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है।
माइनस मार्किंग हो तब तो देखते हैं कि नंबर कम हो सकते हैं, कि माइनस हो जाएंगे धीरे धीरे, 10% गलत हो गए तो मेरे नंबर कट जाएंगे। तो वीडियो सभी को मुझे पता है अच्छी लग रही है, किसी ने लाइक नहीं किया है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी को धन्यवाद भाई। नहीं किया तो नहीं किया, आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ।